हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन किन के बीच में। हमने जो प्रीवियस 3 क्लासेस में जिंक फिंगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है डिटेल में, टैलेन के बारे में डिटेल में पढ़ा है और क्रिस्पर कैस में। अब तीनों का काम एक जैसा ही है। तीनों का काम कैसा है? जेनेटिक इंजीनियर जो है हमारा, उसी में हेल्प होता है। तीनों जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही टूल्स है। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, ये किस तरीके से पहचानेंगे और सबसे अच्छा वाला ही हम यूज करेंगे। देखिए, अब हमारे पास क्या है, एक लॉक है जिसकी 3 चाबियां है। एक चाबी ऐसी है जो 1 घंटे बाद उस लॉक को ओपन करने वाली है। अब दूसरी चाबी ऐसी है जो 30 मिनट बाद क्या कर सकती है, उसको ओपन कर सकती है। और तीसरी चाबी ऐसी है जो विद इन 1 सेकंड क्या कर सकती है, उस लॉक को ओपन कर सकती है। तो हम कौन सी चाबी यूज करेंगे? जो 1 सेकंड में उस लॉक को ओपन करने वाली है। उसी तरीके से आज हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा जो टूल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल है, वो बेस्ट है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस किस तरीके से वर्क करता है। अब जिंक फिंगर न्यूक्लियस के पास ये 3 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके पास एक फॉक1 न्यूक्लियस होता है जो नॉन स्पेसिफिक होता है। ये रहे 3 डोमेन्स और ये रहा फॉक1 न्यूक्लियस। अब ये 3 डोमेन्स और फॉक1 न्यूक्लियस किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। जो ये 3 डोमेन्स थे, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक साइट के ऊपर। ये डाइमराइज जुड़ते हैं, मतलब दो दो एक साथ आते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे वो कट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, कट होगा। अब जो भी जीन हमें लगता है, सपोज अगर किसी बॉय में हाइट नहीं बढ़ रही तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम हाइट का जीन इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो टैलेंट है वही सेम तरीके से वर्क करता है। इसमें भी एन टर्मिनल डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन, बिकॉज दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके साथ क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक फॉक1 न्यूक्लियस बाइंड होता है और ये भी क्या करता है, एक साइड पे बाइंड करता है। ये भी डायमराइजेशन के फॉर्म में ही बाइंड करता है और ये भी क्या कर देगा, ये जो फॉक1 न्यूक्लियस है यहाँ पे कट कर देगा, जो दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, कट होगा, ठीक है। अब हाइट का जीन इंसर्ट कर दिया हमने फिर से। अब क्रिस्पर कैस की बात करते हैं। तो क्रिस्पर कैस में कैस प्रोटीन होता है। ये जो कैस प्रोटीन है, इसके पास क्या आता है, एक सिंगल गाइडेड आरएनए आता है। और सिंगल गाइडेड आरएनए यही उसको गाइड करता है कैस प्रोटीन को कि कहाँ के कट करना है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सीक्वेंस को, डीएनए सीक्वेंस को। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान वो देखता है कि जो हमारा गाइडेड आरएनए है उसके पास सीक्वेंस जो है वो मैच हो रहा है क्या किसी सीक्वेंस से। तब जाके वहां पे क्या करता है, वो कट कर देता है। अब हमें कंपेयर करके देखना है कि कौन सा बेस्ट है। इस तरीके से हाइट का जीन इंसर्ट होगा। अब जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेन, ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब जो जिंक फिंगर न्यूक्लियस है उसको बोला गया है लेस स्पेसिफिक। क्यों लेस स्पेसिफिक कहा गया है और क्या होता है लेस स्पेसिफिसिटी मतलब? अब हमारे पास कैसा है, एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस पे जाके करना चाहिए इस जिंक फिंगर न्यूक्लियस ने। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन में कोई सीक्वेंस अगर उसको उसके जैसा दिख गया तो वहां पे भी बाइंड कर सकता है। हालांकि ये जो है, इसको बाइंड करना था यहाँ, बट इसने बाइंड किया यहाँ। मतलब इसके पास लेस स्पेसिफिसिटी है, ये एक स्पेसिफिक साइट पे जाके ही बाइंड नहीं करता है। तो ऐसा क्यों, ये लेस स्पेसिफिक क्यों है? तो स्पेसिफिसिटी जो है वो इनडायरेक्टली आता है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है वो किस तरीके से होता है? अब जिंक फिंगर न्यूक्लियस में सिर्फ ये जो डोमेन है ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। लेकिन यहां पे क्या है, एक ही न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। इसका डोमेन जो रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये जो डोमेन है सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है। लेकिन अब बताया जाएगा कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करता है, तो ये स्पेसिफिसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी इससे। लेकिन इसका देखो, इसका जो डीएनए मोटिफ का अरे है वो क्या है, बहुत कम है। 3 ही डोमेन है यहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन वही अगर टैलेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डोमेन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो लार्ज डीएनए से बाइंड करता है, इसलिए इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये इस तरीके से बाइंड करेगा और ये इस तरीके से बाइंड करेगा। तो इसीलिए टैलेंट की क्या है, स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। और क्या डिफरेंस है, तो ये रिलेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा लो स्पेसिफिक है। मतलब जिस साइड पे कट करना चाहिए था उस साइड पे भी कभी कभी कट नहीं करता है। तो हम उस जो टूल है उसको यूज करेंगे क्या, नहीं प्रीफर नहीं करेंगे। जो ज्यादा इफिशियंटली वर्क करेगा उसे प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो टारगेट
जो है वो एक ही साइट पे कर सकते हैं, दोनों में ही क्या है वो एक ही साइट पे टारगेट कर सकते हैं। अब हो सकता है मुझे दो साइट पे टारगेट करना है, मतलब दो जगह पे जीन इंसर्ट करना है, तो ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है। जो जिंक फिंगर न्यूक्लियस है इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत समय लगता है इसको कंस्ट्रक्ट करने में, और वही अगर हम टैलेंट की बात करें तो इसमें बहुत कम समय लगता है। ये ज्यादा लोगों का काम है और ये एक आदमी में भी काम हो सकता है। ये एक्सपेंसिव है, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसीलिए टैलेंट को हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि टैलेंट के भी कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है। अब टैलेंट का साइज देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है, और जब से अगर बड़ा कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है या फिर जो हमारा टूल है उसके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्पर कैस की तो इसमें इतना कुछ है क्या, नहीं। ये क्या करेगा, सिर्फ इसके पास सिंगल गाइडेड आरएनए देना पड़ेगा और इसको क्या देना पड़ेगा, कैस देना पड़ेगा। ये रहा सिंगल गाइडेड आरएनए और इसके पास एक कैस प्रोटीन दे दिया, तो यही क्या करेगा, कैस प्रोटीन ऑब्जर्व करेगा, सिंगल गाइडेड जो आरएनए है उसका मैच ढूंढेगा, जहां पे मैच मिलता है उसको कट कर देगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल जो वे है वो हमको क्रिस्पर कैस में देखने को मिलता है, तो ये ज्यादा इफिशियंटली वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। लाइक अगर हम बात करें तो ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया तो उसकी इम्यूनिटी भी इसको रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस है, लेकिन हालांकि ये जो डिसएडवांटेजेस है वो टैलेंट और जिंक फिंगर न्यूक्लियस के कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिस्पर कैस को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब डिफिकल्टी के मामले में देखा जाए तो डिफिकल्टी के मामले में जिंक फिंगर मोटिव जो है या फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और टाइम और कॉस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है। अब टैलेंट की बात करें तो डिफिकल्टी थोड़ी सी कम हो जाती है जिंक फिंगर न्यूक्लियस से, और टाइम और कॉस्ट भी बच जाता है। और हम क्रिस्पर कैस की बात करें तो डिफिकल्टी बहुत ही कम है और टाइम और कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो तीन टूल्स है उसमें सबसे इफिशियंट कौन सा है, क्रिस्पर कैस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनके यूज नहीं, आज भी इनका यूज किया जाता है, लेकिन क्रिस्पर कैस को प्रीफर किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।